Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on Poisson distribution method. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. So let's see the course outcome. Utilize basic concept of probability distribution to solve elementary engineering problems. So let's see what are the learning outcome. So after watching this video, you will be able to know how to find probability using Poisson distribution method. लास्ट लेक्चर में हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सीखा है. आज भी हम जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख रहे हैं उसमें भी हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज़ करना है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अलग एग्ज़ाम्पल है. क्या दिया हुआ है यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में देखते हैं. फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्या कहा गया है हमें यहाँ पर, एक जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसके लिए हमें क्या करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है. इसका मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए हमें फाइंड करना है. ओके, तो अगर हमें इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए है तो आपको इसके लिए सब में पहले पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. ठीक है, तो मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया है. ओके, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाता है, e रेज़ टू दी पावर माइनस m इंटू m रेज़ टू दी पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल. ओके, तो ये हमारा क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले को एक हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन किसके लिए, ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए. तो यहाँ पर जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है वहाँ पर आपको xi और fi ये दो रोज़ दिखाई दे रहे हैं. तो xi और fi ये आप लोग इसके पहले भी कहीं ना कहीं देख चुके होंगे. ओके, देख चुके हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में फर्स्ट सेम में. अगर हमारे पास xi और fi की वैल्यू गिवन रहती है तो हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं. और वही हमें यहाँ पर सब में पहले क्या करना है, फाइंड करना है. तो हम देखते हैं कि इस केस के लिए मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, क्या रहता है मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन. हम मीन को x बार से डिनोट करते हैं स्टैटिस्टिक में, लेकिन यहाँ पर हम m लिख रहे हैं मीन को, तो m भी लिख दीजिए. इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, समीशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समीशन fi. ओके, ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, तो अब क्या करना पड़ता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको, हम लोग क्या करते थे वहाँ पर टेबल ड्रॉ करते थे. समीशन fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समीशन fi टेबल बनाते थे. ठीक है, यही टेबल को हम पहले xi लिखते थे, फिर fi लिखते थे और फिर fi इंटू xi करते थे, या फिर xi इंटू fi भी लिख सकते हैं. ओके, तो अब यहाँ वहाँ पर कैसे टेबल के ऊपर मार्क्स रहते हैं, इसीलिए हम वहाँ पर टेबल ड्रॉ करते हैं. लेकिन हमें यहाँ पर टेबल हमने ड्रॉ नहीं भी किया तो भी चलेगा. ठीक है, यहाँ पर टेबल के ऊपर मार्क्स है क्या, नहीं है. तो क्या करना, सिंपल वे में
जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा वहीं पर यहाँ पर एक रो ऐड कर लीजिए FI और XI की। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, XI और FI का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हम यहाँ पर एक रो ऐड कर ले रहे हैं। तो 0 इंटू 120 0, 1 इंटू 60 60, 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 2 6, 4 1 ज़ा 4। ये क्या हो गया है, FI इंटू XI का मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमें क्या चाहिए है, इसका समीशन FI इंटू XI चाहिए है। ओके, समीशन मीन्स क्या हो जाता है, समीशन मीन्स आपको क्या करना है, सबका एडिशन। तो 0 चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं 0 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 4। ओके, डिवाइडेड बाय समीशन FI। इसका मतलब जो FI के रो में नंबर्स हैं उन सब का एडिशन। 122 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 1। ओके, सिंपली इस तरह से क्या करना है, सबका एडिशन कर लेना है। तो अगर हमने 0 प्लस 60 किया 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 6 96, 96 प्लस 4 100। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 100 आ गया। ओके, डिनोमिनेटर में 122 प्लस 60 182। ओके, 182 प्लस 15 197, 197 प्लस 2 199 एंड प्लस 1 200। ओके, तो हमारा समीशन FI जो है वो आया है 200 एंड समीशन FI इंटू XI हमें मिला है 100। ओके, चाहे तो इसे अब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से, कट कर दीजिए तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो जाता है 0.5। ठीक है, तो इस तरह से हमें मीन मिल चुका है जो कि है 0.5। ओके, फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन अब हमें क्या लिखना है, इस मीन के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। ओके, वी हैव, क्या फॉर्मूला है हमारा, P ऑफ R इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस m इंटू m रेज टू द पावर R डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। ओके, अब हम करेंगे यहाँ पर m की जगह सिर्फ क्या रखना है हमें 0.5। ठीक है, वही हमें यहाँ पर करने के लिए कहा गया था। हमारे पास एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था, हमें उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था। ओके, तो वो कैसे निकालना है, वो जो ऑब्जर्वेशन है उससे हमने मीन फाइंड कर लिया और अब हम उस मीन की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। तो e रेज टू द पावर माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू R, सॉरी रेज टू द पावर R डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। ओके, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बस इतना ही करना है। इसमें जो भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ रहेगा उससे सब में पहले मीन फाइंड करना है और फिर जो आप लोग को पता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में उस मीन की वैल्यू रख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल ही हमारे पास वही दिया गया था कि जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके लिए आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ लिखना है, इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। तो इसमें सब में इम्पोर्टेंट क्या है,
आपकी मीन की वैल्यू करेक्ट आना चाहिए। अगर वहाँ पर आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस एग्जाम्पल है। सेम वे से ये दोनों एग्जाम्पल को आप लोग ट्राई करिए। तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is normal distribution method. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.